देखिए बच्चों, रेलवे ग्रुप डी का 20 अगस्त का पेपर जो आपका हुआ है उसका पेपर एनालिसिस दोस्तों आप लोग लेके आए हूँ। तो इस वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, PQR अपने पास 3 पर्सन है जो अपना पैसा लगा रहे 35,000, 25,000, 10,000 समान अवधि के लिए। यदि कुल लाभ 18,000 रुपये तो पी का लाभ। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालना दोस्तों मैं यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना आएगा PQR का, तो ये 3 शून्य कैंसिल हो जाएगी। तो ये 35, 25 और 10 समान अवधि के लिए, मतलब जो 12 आएगा महीने उनको अपन कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे 5 से, तो ये 7, 5 और 2, तो 7, 5, 12 तो 14। 14 अपने पास टोटल लाभ हुआ है। पूछा पी का हिस्सा। पी का हिस्सा है कितना भी 7/14 इंटू 18,000। 7 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 9, तो 9,000 रुपये दोस्तों पी का हिस्सा होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलिए आगे। देखो यहाँ पे x लीटर दूध और y लीटर पानी है। अगर मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो यहाँ पे x लीटर दूध है और पानी कितना है y, उससे मिलाया 3 लीटर अपने पानी, तो रेशियो कितना बन रहा है। देखो 40% दूध है तो 60% क्या है पानी, तो 2/3 का रेशियो बन जाएगा यहाँ से। अब आगे बोल रहा है इस बार 3 लीटर अपने पास ने दूध मिलाया है और पानी HT छोड़ा है, तो रेशियो क्या बन रहा है 50%, मतलब 1:1। अब यहां से y की वैल्यू कितनी है, x प्लस का 3, ये y की वैल्यू है, ये यहां यूज कर दोस्तों यहाँ पे। तो कितना बनेगा 3x माइनस का 2y इक्वल टू 6। अब यहाँ y की वैल्यू यहाँ पुट कर दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे 3x माइनस 2 इंटू एक्स, 2x से 2 3 जा 6 से, तो 2 3 जा 6 इक्वल टू 6। ठीक है भाई, अब 3x माइनस का 2x से x से 6x तक जाएगा 12, x की वैल्यू 12 आएगी यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 15। तो 12 और 15। आपसे पूछा दूध का और पानी का स्टार्टिंग की मात्रा, तो दूध दोस्तों क्या अपने पास यहाँ पे। अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखो x लीटर दूध है, तो x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 15, ऑप्शन नंबर ए। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 6.9% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। तो एक ग्राहक वर्ष में 1 जनवरी 1 जुलाई को 9,946 रुपये जमा कर रहा है, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज कितना मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अपने बहुत बार कर चुके हैं। अब जब यहाँ पे दोस्तों अपने एक फॉर्मूला होता है 9,946 रुपये अपन जमा कर रहे हैं इंटू, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हाफ है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, r का हाफ, तो 6.9 अपॉन में 2 प्लस का r स्क्वायर, तो r का अब दोस्तों r कितना हाफ करेंगे यहाँ पे, तो 2 3 6 और 3.45। अब 3.45 का होल स्क्वायर अपॉन में 100 इंटू 100। ठीक है भाई, अब जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना बनेगा, देखो अब यहाँ देखो 9,946 इंटू 2 से काटेंगे 3.45, अब 3 5 15, 3 4 12 13 और 3 3 9 10। अब 10.35 में दोस्तों 3.45 का स्क्वायर करो और उसको आप 10,000 से भाग करेंगे, तो ये लगभग पॉइंट अपने पास क्या आएगा यहाँ पे ऐड करने पे, ये आएगा 0.0011। ये इसमें दोस्तों ऐड करेंगे दोस्तों क्या बनेगा, ये 9,946 इंटू 10.41। ठीक है भाई, अब इससे दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये वैल्यू दोस्तों मिलकर क्या आएगी यहाँ से। ठीक है भाई, अब ये परसेंटेज है बाहर, ठीक है, तो अपॉन में कितना आएगा 100, और यहाँ पॉइंट आएंगे तो अपॉन में कितना आएगा 100। ठीक है भाई, अब इसको जब कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो ये वैल्यू दोस्तों आपकी जो क्या आएगी, ये 41.25 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, तो इंटरेस्ट रेट आपको ये मिलेगा 1041.25। ठीक है भाई, ऑप्शन सी।
अब देखो यहाँ पे अपने पास एक दुकानदार है, अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर स्कीम दे रहा है भाई। पहली स्कीम क्या है, 48% 6% की 2 लगातार छूट। दूसरी स्कीम क्या है, 17, 49 और 6% की 3 लगातार छूट। तीसरी क्या है कि 8 खिलौनों पे 15% की छूट है और अगला 1 खिलौने पे 12% की छूट है। ठीक है। चौथी स्कीम है 9 खिलौने खरीदो 8 मुफ्त पाओ। तो बोला है सबसे कम छूट किस में मिली है, तो दोस्तों अपने पास 48, 6, 54 होता है। ठीक है, 54 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू लगभग अपने पास में, मतलब ये वैल्यू बड़ी ही आएगी, 50 के आसपास आएगी। और ये दोस्तों इसका सम है, तो ये भी नॉर्मल सी बात है कि बड़ा ही आएगा अपने पास में। तो यहाँ कंडीशन इस पे फंसती है ऑप्शन नंबर सी में। तो 45% की छूट है 1 खिलौने पे, तो 8 पे कितनी छूट होगी, 360 रुपये की। और एक अगला खिलौना से 12% छूट, तो टोटल 372 रुपये की छूट हुई है। और टोटल खिलौने कितने 9, तो छूट कितनी हुई यहाँ पे, 9 चौक 36, 1 और 2 9 कम 41 पॉइंट समथिंग। तो सबसे कम छूट आपको इस पे मिली है 41% की। तो आपको जो स्कीम नंबर सी है ना, स्कीम सी, उस पे सबसे कम छूट मिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो एक नाव को धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा मतलब v प्लस यू, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, और धारा के विपरीत दिशा मतलब v माइनस यू इक्वल टू 7/5। जब सोल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, v/u आएगा मेरा। अब देखो इसको डायरेक्ट ट्रिक कैसे करते हैं सोल्व करने का, कंपोनेंट डिफरेंस है 7 + 5 12 और 7 - 5 2, तो सोल्व करने पर कितना आएगा 6/1। ठीक है, अभी लगा दिया मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल। तो v प्लस यू डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, तो 6 1 7, 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 21 किलोमीटर, एक की वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा शांत जल में नाव की गति, जो कि तीनों से यहाँ पे 6 है, तो 6 की वैल्यू 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अब आपसे पूछा इनमें से कौन सा नंबर कोप्राइम। कोप्राइम का नंबर की ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो या जिनका HCF 1 हो। तो HCF यहाँ पे देखो इनमें कॉमन नंबर आ रहा है अपने पास में। ठीक है, ये 3 से भाग जा रहा है, ये 7 से भाग जा रहा है, ये भी अपने पास में 5 से भाग जा रहा है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी है जो कोप्राइम नंबर है। ठीक है भाई, अब यहाँ इसको सोल्व करना दोस्तों, तो करो ओपन करो, x² और 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 6x माइनस x² माइनस का 6x माइनस का 9, ये सब दोस्तों अपने पास में कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, एक गोले की सतह को पूरी तरह से पेंट करने के लिए 4 लीटर पेंट की जरूरत है। तो गोला है, उसकी सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों अपने यहाँ पे 4πr²। इसको 4 भागों में काटा है, तो ऐसे भाग कटेंगे इस तरीके से, तो ये चारों भाग कटेंगे ना, तो ये अपने पास एक बेलनाकार भाग में कटेंगे। तो इसका अपने पास क्षेत्रफल क्या होगा 2πr² सरफेस एरिया, इसका भी 2πr², इसका भी 2πr² और इसका भी 2πr²। तो टोटल कितना हो गया 8πr²। जब 4πr² में 4 लीटर पेंट चाहिए, तो 8πr² में दोस्तों कितना लीटर पेंट चाहिए आपको, 8 लीटर पेंट। 8 लीटर पेंट में आप इसके 4 कटे हुए भाग को पेंट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर आपके पास में डी। अगर किसी बेलन की त्रिज्या 33 से 1/3% बढ़ा दी जाए, मतलब बेलन की जो रेडियस है तो 3 से 4 कर दी जाए, तो रेडियस दोस्तों क्या होती है, अब बेलन का आयतन था πr², तो यहाँ पे रेडियस कितनी आएगी, एक बार हो आएगी 3 से 4, और इसकी जो हाइट है ना वो x से y। ठीक है भी, अब यहाँ पे कैसे करेंगे दोस्तों, अब अपन देखो यहाँ पे 3 3 9 4 4 16, तो 16 से कितना हो गया अपने पास में 9 हुआ है। ठीक है, आयतन, तो 16 से 9 हुआ है, तो कितना कम हुआ है 7 कम हुआ है, किस पे कम हुआ 16 पे, इंटू 100। अब 16 चौक 64, 6 1 16, 16 3 48, तो 43.75, 43.75% ऑप्शन नंबर सी। ठीक है अभी, चलिए आगे देखो, एक शहर की आबादी 64,000 से 93,500 हो जाती है,
तो आबादी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो यहाँ दोस्तों कैसे करेंगे, देखो ये कितनी बढ़ गई, इसमें माइनस कर लो, 0 0, 5 में 0 जाएगा 5, 13 में 4 जाएगा 9, 8 में 6 जाएगा 2, 29,500 डिवाइड बाई 64,000 इंटू 100, 2 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब यहाँ पे दोस्तों किससे कैंसिल होगा भाई, ये अपने पास 2 से काट देंगे 32, 2 से काटेंगे 1, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 5 10। अब नहीं कैंसिल हो दोस्तों ये, तो ये लगभग देखो 30 5 150, तो 4 बार जा रहा है, तो 32 चौक, तो 1475 को 1475 डिवाइड बाई 32, तो ये आपका देखो 46% के अप्रोक्स वैल्यू आ रही है, तो 46.09 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी संख्या में 36 घटा दिया जाए तो वह संख्या अपनी मूल संख्या की 90% हो जाती है। तो 36 घटा दिया जाए तो मूल संख्या की 90%, तो कितनी बची संख्या, 10 घटी है, 10 की वैल्यू 36, तो 100 की वैल्यू 360, ऑप्शन नंबर ए। देखो यहां बोला कि इस संख्या को 36 घटा दिया जाए तो मूल संख्या की 90% हो जाती है, मतलब 10 घटाया है, जो अपने पास 100% था ना, वो कितना बचा अपने पास, सिर्फ 10% बचा है। कब बचा है, जब 36 घटा दिया जाए, तो 10% अपने पास जो हुआ ना कम, वो यहाँ इस 36 की वैल्यू है, तो 100% मतलब 360 है। ठीक है, अब देखो एक दुकानदार 1 रुपये में 20 चॉकलेट, तो 1/20 और 100% का मुनाफा, 1 रुपये के अलावा अब 2 में बेच रहा है सामान को, और इसे 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदनी चाहिए, तो 1 रुपये में x चॉकलेट दोस्तों, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/x इक्वल टू 1/20, x की वैल्यू 40, 1 रुपये में दोस्तों अब उसको 40 चॉकलेट खरीदनी चाहिए, जब उसका जो प्रॉफिट है दोस्तों क्या होगा, 100% मुनाफा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन उसी दिशा में 9 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो सबसे पहले निकालते हैं अपन ट्रेन की लेंथ। तो लेंथ ऑफ ट्रेन LT कैसे निकालेंगे, 63। अब देखो एक ही दिशा में जा रहा है व्यक्ति, तो क्या अपने पास व्यक्ति की जो स्पीड है वो क्या होगी, माइनस होगी, 63 माइनस का 9। अब किलोमीटर चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में, इंटू 5/18, और टाइम कितना है 18 सेकंड, 18 से 18 कैंसिल, और 54 इंटू 5 270। तो लेंथ ऑफ ट्रेन दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे, 270 मीटर। अब आपसे पूछा है कि ट्रेन की जो लेंथ है और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है उसका अनुपात, तो ट्रेन की लेंथ 270, प्लेटफॉर्म की लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल में, अब दोस्तों ट्रेन की स्पीड कितनी है 63, अब 5/18 और 30 सेकंड में पार कर रही है, तो इंटू 30। ठीक है भाई, ये तो करेंगे। अब लेंथ ऑफ पेंट्रोल क्या है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म। ठीक है भाई, अब 6 से काटेंगे 5 बार, 6 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 21। ठीक है भाई, अब 21 5 105 इंटू 525। अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आएगा, 525 माइनस 270, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 525 माइनस का 270, 5 12 में 7 गया 5, 4 में 2 255 आया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो रेशो निकालेंगे 270 रेशो 255। ठीक है भी, अब 15 से काट देंगे, 15 एकम 15, 12 और 0 15 8 120 18, और 15 एकम 15, और 15 7 105 18/17, ऑप्शन नंबर बी। एक घन की भुजा 36 है, तो घन का TSC क्या होता है, 6a², 6 इंटू a का स्क्वायर 36 का स्क्वायर 1296, 6 से 36, 6 किस ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में, तो 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई,
25,000 की राशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि ब्याज त्रैमासिक हो तो ब्याज त्रैमासिक मतलब दोस्तों रेट कितनी आएगी यहाँ पे, ये 12 महीने की रेट अपने पास 40% है, आपको तो 3 महीने निकालनी रेट। तो यहाँ पे क्या करें दोस्तों, 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे तो 3 मंथ की रेट दोस्तों कितनी आएगी यहाँ से 10%। अब 10% के हिसाब से 3 महीने ब्याज लगेगा त्रैमासिक में, तो साल में ब्याज लगेगा 4 बार। तो 4 बार के लिए दोस्तों कितनी आएगी अपने पास टोटल 46.41%। आपको पता है डाइट याद है भाई, 10% के हिसाब से 4 बार का सी ए कितना बनेगा 46.41%। अब आपके पास प्रिंसिपल कितना है 25,000। अब 25,000 का 46.41% निकाल दोस्तों यहाँ पे, परसेंट के लिए अपॉन में 100, पॉइंट के लिए अपॉन में 100, 2 शून्य 2 शून्य, और 25 से काटेंगे 2 बार, नहीं 25 से काटेंगे 4 बार, 50 से काटेंगे 2 बार, तो 50 से काटेंगे 5 बार। ठीक है भी। अभी ये देखो लगभग वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे, अब देखो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 छक 30 और 2 32, और 5 चौक 20, 20 3 23, 23 205 को 2 से भाग करो तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 1 और 2, 2 छकी 12, तो 116 इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो 11,602.50। ठीक है भाई। 2 ट्रेन 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चल रही दोनों ट्रेन की लंबाई क्रमशः 430 मीटर 570 मीटर लंबी है। यदि उनकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लगने वाला समय, जैसे ये इनकी बीच की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर, ये वाली ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है दोस्तों यहाँ पे 430, ये वाली ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है दोस्तों यहाँ पे 570, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, जोड़ेंगे 2 और ये 1000, 3000 मीटर लेंथ हो गई। अब आपसे पूछा है स्पीड दोस्तों क्या है इसकी 205 दोनों की, इंटू में 5/18 इंटू में टाइम टी, ये तो करेंगे आप। अब यहाँ देखिए दोस्तों 5 से काट देंगे 6000, 5 से काटेंगे 21 और 5 से काटेंगे 120। ठीक है भाई। और 3 से काट देंगे यहाँ पे 7, 3 से काट देंगे 40। ठीक है। अब देखो 18 चौक 72, 720 डिवाइड बाई 7, नहीं 21 आ गया ना, मगर ये एस चंद कैसे रहा भाई, तीन 3000 मीटर आ गया। ठीक है अभी। और यहाँ पे 205 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में इनटू में टी। एक बार देखो भाई इसका आंसर देखो क्या है, अपन चेक कर दोबारा चेक करते हैं। तो 3000 को मैं डाइट कर लेता हूँ यहाँ पे 205 इंटू 5 इंटू में 18। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। तो 5 से काट देंगे भाई 600, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 120, 5 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 41 आएगा, ना कि 40 आएगा, 41 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 41। अब यहाँ दोस्तों मैं यदि इसको 40 मानता हूँ तो ये कैंसिल होगा 3 बार, और 18 यहाँ 54, तो 53 पॉइंट समथिंग की वैल्यू आएगी, तो 53 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है अभी। एक व्यक्ति अपनी आय का 45% घरेलू खर्च करता है, तो एक्स उसकी आय है, खर्च कर रहा है 45%, तो क्या बचा रहा है 55%। शेष आय का 20%, तो आय का 20% 80% ही बचा रहा वो, इक्वल में 88,000 उसकी क्या है बचत करता वो। 11 से काटेंगे 5 बार, 11 से काटेंगे 8000, 80 से काटेंगे 100
5 से काटेंगे 20, 20 क्या लगेगा 4 जीरो, एक्स की वैल्यू आएगी 2 लाख। 2 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 2 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी। 25,000 की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है और ब्याज वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाए तो दोनों स्थितियों में मिश्रधन का अंतर। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, 20% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि हाफ ईयरली हो तब तो अपने पास रेट आएगी 10% के हिसाब से, हाफ ईयरली में 2 साल में 4 बार ब्याज लेंगे तो अपना CI कितना आएगा 4 का 46.41% और 10% के हिसाब से 2 साल का CI कितना आएगा 44%। इनका अंतर दोस्तों कितना है 2.41%। प्रिंसिपल दोस्तों कितना है 2,50,000, परसेंटली अपॉन में 100, पॉइंटली अपॉन में 100, 4 कैंसिल, अब 25 से कम 25, 25 चौक 100, 100 और 2 102, 102 2, 10 के और 25 दूनी 50 और 10 60, तो 6,025, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो एक टंकी को 3 नल है, 6 घंटे में, 24 घंटे में और 24 घंटे में, तो टोटल टैंक की कैपेसिटी दोस्तों कितनी मानी मैंने यहाँ पे 24 ले ली भाई। एक की स्पीड, सॉरी 4 की स्पीड, एक की स्पीड, एक की स्पीड, ठीक है भाई। अब 24 का 1/4 बनवाना है, मतलब आपसे सिर्फ 6 लीटर बनवाना है, वो 6 ही स्पीड हो गई उसकी, 1 घंटा लगेगा उनको, 1 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। 150 अपने पास में ऑब्जर्वेशन है, उसका माध्य 70 है, तो एक्स बार अपने पास दे रखा है 70, तो न्यू एक्स बार कितना आएगा भाई, न्यू एक्स बार, क्योंकि अपने पास बोला है कि वो 125 लिख दिया, गलती से लिखना था 200, कितना कम लिखा 75, तो 70 तो अपने पास था, 75 कम लिखा है 150 लोगों पे, तो इन ऑन एवरेज कितना कम लिखा उसने, आधा, तो मतलब 70.5 उसका नया एक्स बार आ जाएगा, 70.5, ठीक है भाई। अब अपन जानते हैं बहुलक का फॉर्मूला कि बहुलक Z = 3m, तो 3 × 73 माइनस 2x बार, 2 × 70.5, तो 3 के 9, 3 7 21 और ये 141, 9 में से गए 8, 11 में 4 गए 7, 78, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पे कोसेक प्लस कोटे 4 दे रखा है, तो अपन जानते हैं कोसेक माइनस कोटे निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा। आपको कोटे निकालना है तो इसमें से ये माइनस कर दो दोस्तों, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे 2 कोटे, और ये दोस्तों यहाँ पे 4 - 1/4, 416 - 1 15, तो कोटे इक्वल टू 15/8, 15/8, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। चलें आगे। अब देखो ए कुर्सी 4 दिन में बनाता है, बी 3 दिनों में बनाता है, ये दोनों मिलकर कार्य करें तो 126 कुर्सी बनाने में कितने लगेंगे, तो 126 कुर्सी मतलब ए है वो 4 दिन में, बी है वो 3 दिन में, टोटल 12, एफिशिएंसी 3 और एफिशिएंसी 4, ठीक है भाई। अब 12 टोटल काम लिया है, मतलब टोटल काम है कितना 126, तो 12 × 126 अपॉन में 7, 7 से काटेंगे 18, 18 × 12 216 दिन, तो 216 डेज में वो दोनों मिलके 126 कुर्सियां बना देंगे, ठीक है भाई। अब यहां देखो, देखो 3 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर -2, 3 की पावर 3, 3 पावर से कैंसिल, तो 3 की पावर 1 - 3 की पावर 2, 3 की पावर -1, तो 1/3, 1/3, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अपने पास 3 प्रकार की ट्रेन में रिजर्वेशन है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इनमें संख्या यात्रियों की, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 12, 15, 17, उनका किराया कितना है 8 के हिसाब से, 7 के हिसाब से 11, तो 12 × 96, 15 7 105,
और 11 और 11 कम 11 और 7 18, 187। टोटल सम करें दोस्तों यहाँ पे कितना बनेगा ये, 7 5 12 6 18, 8 9 8 17, 1 18, 1 1 2 1 3, 388 की वैल्यू रखिए 7760। एक की वैल्यू आएगी 20। आपसे पूछा है सेकंड क्लास में हुई कमाई कितनी है, 105 की वैल्यू कितनी आएगी, 105 दूनी 2100, 2100 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अपने पास पूछा एक वृत्त का त्रिज्यखंड का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, उसकी संगत चाप की लंबाई दे रखी है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का दोगुना। तो अपन जानते हैं सेक्टर का जो एरिया होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर होता है, इसका दोगुना निकालना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, एल इंटू आर पूछा है, एल कितना है 3 या 9 तो 11/3, आर कितनी है इसकी आधी 7, तो 77/3, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।